एक समय की बात है, एक नगर में कैस, ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में परस्पर मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कैस के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कैस के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, जब उदय हो जाए तब लेकर आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उसको आया देखकर ससुराल वाले भी चकराए। जयमाता का स्वागत करने के बाद उन्होंने पूछा, आपका आना कैसे हुआ? वैश्य पुत्र कहने लगा, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक बात न मानी और अपनी पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र अपनी पत्नी को रथ में बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पैर भी टूट गया। उसकी पत्नी भी गिर पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चली तो रास्ते में डाकू मिले। उसके साथ पास जो धन, वस्त्र तथा आभूषण थे वह सब उन्होंने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब वे पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सांप ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब यह बात उसके मित्र ब्राह्मण को पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की परंपरा है, जिस समय शुक्र अस्त होता है कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त के समय स्त्री को विदा कराकर ले आया है। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाए और शुक्र के उदय होने पर पुनः आए तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ लाभ कराता रहा देख सभी लोग खुश हुए और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्षपूर्वक उसकी ससुराल वालों ने उसको और अपनी पुत्री के साथ विदा कर दिया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर होते हैं।